स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th में हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी का जो संस्कृत खंड है और संस्कृत खंड का प्रथम पाठा जिसका नाम है वंदना शीर्षक पाठ। और इस पाठ का आप देखोगे लास्ट वाला यानी अंतिम जो श्लोक है जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्ते सत्यस्य सत्यम रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। और इस श्लोक का आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा, साथ ही साथ संदर्भ भी बताऊंगा। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने इसी पाठ का यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पहला श्लोक जो कि इस प्रकार से है तेजो वसि तेजो मैं धेहि, दूसरा श्लोक है अस्तो मा सदगमय, तीसरा श्लोक है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा यतो यतः समीहसे, चौथा श्लोक है नमो ब्राह्मणे तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। और इसके बाद आप देख रहे हैं पांचवा जिसका तो आज के इस वीडियो में आपको सरल हिंदी अनुवाद बताने ही वाला हूं। और इसके पहले जितने 4 श्लोक हैं इनसे रिलेटेड यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं और साथ ही अपनी नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। और जी हां, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका डबल फायदा होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको एक तो अच्छे से समझाने का हर संभव प्रयास मैं करूंगा और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी नोट्स भी बना पाएंगे, यानी हिंदी विषय की कंप्लीट नोट्स बना पाएंगे, चाहे हिंदी गद्य खंड हो, चाहे हिंदी काव्य खंड हो, चाहे हिंदी का संस्कृत खंड हो या व्याकरण खंड हो, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। इसी चैनल पर आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आपको संदर्भ कैसे लिखना है मैंने आपको बताया है कई वीडियो के माध्यम से कि जिस भी पद्यांश का या श्लोक का जब भी आप संदर्भ लिखते हैं उसके शुरुआत के शब्दों को और उसके अंतिम के शब्दों को जरूर लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके से मैंने लिखा है सत्यव्रतम, काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना है। फिर यहाँ पर आप डॉट डॉट इस तरीके से कर देंगे। फिर लास्ट में लास्ट का शब्द है यहाँ पर प्रपन्नः, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा काले पेन से आपको भी लिखना है जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे या आप अपनी वार्षिक परीक्षा में लिखोगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार आपकी वार्षिक परीक्षा में 2 गद्यांश आएंगे, संस्कृत के 2 गद्यांश होंगे और संस्कृत के ही 2 पद्यांश भी पूछे जाएंगे। आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होगा और किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा। इसलिए मैं आपकी बेहतर और विधिवत तैयारी कराऊंगा, तो आप सभी लोग चैनल के साथ बने रहें। और मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप संदर्भ हेडिंग डाल देना, काले पेन का प्रयोग करना है। जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में भी बताता हूं कि जितना मैंने रेड पेन से यानी लाल पेन से लिखा है आप वो सब चीजें काले पेन से लिखिएगा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड आप काले पेन से लिख दीजिएगा। और काले पेन से लिखने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा सकते हैं आप सभी। फिर आगे है में संकलित, पाठ का नाम क्या है वंदना, पाठ से उद्धृत है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान रहे संदर्भ लिखते समय आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पाठ के यानी वंदना शीर्षक पाठ का कोई भी श्लोक हो आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हो, संदर्भ में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए मैं आपको इस श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सरल हिंदी अनुवाद अपनी नोट्स पर लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है सत्यव्रतम
सत्य परम त्रिसत्यम। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य व्रतम यानी आप जो हैं सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम त्रिय सत्यम और सत्य में तत्पर रहने वाले अर्थात सत्यनिष्ठ, सत्य परम और त्रिय सत्यम और त्रिकाल सत्य। त्रिय सत्यम अर्थात त्रिकाल सत्य। कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु आप जो है सत्य का व्रत धारण करने वाले और आगे क्या कहते हैं सत्य परम यानी सत्य में तत्पर रहने वाले यानी सत्यनिष्ठ और त्रिय सत्यम यानी त्रिकाल सत्य। और आगे कहते हैं लिखा हुआ है श्लोक के अंतर्गत सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य और सत्य को उत्पन्न करने वाले। और किसको उत्पन्न करने वाले? सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्यम यानी सत्य को ही उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले अर्थात निहितम चा सत्य और सत्य में ही निहित अर्थात सत्य में ही रहने वाले। आगे सत्य से सत्यम रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः अर्थात सत्य के भी सत्य, सत्य से सत्यम यानी सत्य के भी सत्य, रत सत्य नेत्रम और सत्य के प्रवर्तक हैं। और किसके प्रवर्तक हैं? रत सत्य नेत्रम अर्थात सत्य के ही प्रवर्तक हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः आगे कहते हैं कि हम आपकी यानी हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः अर्थात हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम यानी आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले अर्थात सत्यनिष्ठ और त्रिय सत्यम यानी त्रिकाल सत्य। और आगे लिखा हुआ है कि सत्य से योनिम निहितम चा सत्य और सत्य को उत्पन्न करने वाले, किसको? सत्य को ही उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही क्या? निहित रहने वाले यानी स्थिर या स्थित रहने वाले। और सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम अर्थात आगे कहते हैं कि सत्य के भी सत्य, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। आप सत्य के भी सत्य और सत्य के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना अर्थात हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप काले पेन से हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देंगे और हिंदी अनुवाद क्या होगा कि आप सत्य का व्रत धारण करने वाले अर्थात सत्य व्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम और सत्य में तत्पर रहने वाले अर्थात सत्यनिष्ठ और त्रिकाल सत्य। और कौन से? त्रिकाल सत्य। सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य। आगे इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य को उत्पन्न करने वाले यानी सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य यानी सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही निहित यानी स्थित रहने वाले। और आगे लिखा है कि सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। सत्य के भी सत्य यानी सत्य से सत्यम और ऋत सत्य नेत्रम यानी सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। आगे लिखा है कि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, हम आपकी शरण को क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आप देखेंगे वीडियो में लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए जो दूसरा यानी यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अगला जो पाठ है जिसका नाम है सदाचारः यानी उत्तम आचरण। इस पाठ से भी रिलेटेड वीडियो आपको क्रमशः मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहां से आप अच्छी तैयारी
तैयारी तो करोगे ही, साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बना पाओगे चैनल में वीडियो देखने के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।